ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. एक बात बता रमन के बच्चे, कार और कारखाना इन दोनों में कोई कनेक्शन है? अरे भाई तू भी एक नंबर का बावड़ा हो रहा। अरे दोनों में कार ही तो आवे है। बहुत पकाता है यार रमन, तू बहुत पकाता है। अरे भाई ये तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी इतना पकावे थी, इतना पकावे थी, इतना पकावे थी कि कितना पका करे थी? हाँ, और दूध की है ना रबड़ी बन जा रही थी। हाँ याद करते रहे। कोई हमारे दवाई को पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करने तैयार क्यों नहीं होता? याद आ गया, याद आ गया, ये आ गया। अरे यार मुझे याद आ गया। पहले तुम हमारे गांव में रहते थे, फिर गांव से भागे थे। नहीं मैं भागा नहीं था, नहीं भागा था। नहीं तुम भागे थे और तुम भागते भागते लुढ़क भी गए थे जब लोगों ने तुमको पत्थर मारा। अरे एक पत्थर तो मैंने खुद मारा था जो तुम्हारी खोपड़ी में लगा। हाँ लगा था, खोपड़ी में लगा तो था। फिर क्या हुआ था? नहीं मैं नहीं भागा था, मैं गांव में नहीं था। क्या बोल रहे हैं आप? देखो झूठ बोलकर हमारे जुलाब फिर से शुरू करने की कोशिश मत करो। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे याद दिला दो कि आप कौन हैं और गांव से क्यों भागे थे। अरे भाई तुम्हारी वजह से मेरा 2 किलो वजन कम हो गया। रोजाना 22 बार मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है। 24 में से 18 घंटे तो मैं टॉयलेट में ही रहता हूं। हाँ, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से याद आ गया है कि तुम हमारे गांव से भागे थे, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि किस लिए भागे थे। लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, याद आना बहुत जरूरी है। हमारे खिलाफ बंद नहीं होंगे भाई। और जैसे ही हमको याद आ जाएगा हम फिर से आकर तुमको बताएंगे बिना लाग लपेट के। प्लीज कुर्सी पे बेहोश हो जाओ। क्या? हमारे कहने का मतलब बैठ जाओ। सही मारा, अच्छा मारा। बेहोश हो गया, अच्छा हो गया, सब भूल गया। आ गया, याद आ गया। तुम हमारे गांव से इसलिए भागे थे क्योंकि तुमने कोई बहुत बड़ा कांड किया था जिसमें 10-12 आदमी लोगों को कुछ हो गया था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये याद नहीं आ रहा। लेकिन जब भी हमको आएगा ना याद, हम तुमको बताने जरूर आएंगे बिना लाग लपेट के। फिलहाल तो ये बताइए कि टॉयलेट कहाँ है? हाँ टॉयलेट कहाँ है? अरे टॉयलेट वहाँ है, जाइए आप राइट साइड में जाइए, जल्दी जाइए। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे थे? उसकी मेमोरी लॉस करा रहे थे या उसकी याददाश्त वापस ला रहे थे? अंकल जी मेमोरी लॉस के है ना 2 प्रोसीजर हो गए। पहली बार चोट लगे तो मेमोरी चली जावे और दूसरी बार चोट लगे तो मेमोरी वापस आ जावे। मेरे ख्याल से इनका है ना पहला वाला प्रोसीजर चल रहा। हाँ पहला वाला प्रोसीजर चल रहा, सही है। अंकल अगर अब उस बुड्ढे को और मारेंगे ना तो उसकी जो बची कुची मेमोरी है ना वो भी वापस आ जाएगी। और पता है फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप फंस जाएंगे। हाँ मैं तो फंस जाऊंगा, वो तो सही। क्या मैं फंस जाऊंगा? क्या करें अभी? आइडिया! हाँ। भैया अंकल एक काम करते हैं, हाँ। इस बुड्ढे की सुपारी दे देते हैं। हाँ सुपारी दे दो ना, अच्छा है पान खा रहा होगा, दे देंगे सुपारी। कितने किलो देना पड़ेगी लेकिन? अंकल जी अरे गुंडों की है ना पान की दुकान ना होती, वो पैसों की सुपारी ले रहे हैं। हाँ अंकल अगर इस बुड्ढे की सुपारी दे देंगे ना तो वो गुंडे इसको डरा धमका कर इसको चुप रहने के लिए मजबूर कर देंगे। व्हाट से? हाँ सुपारी देने का आइडिया अच्छा है, गुंडे उसे सही कर देंगे। हाँ लेकिन अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा तो विशाल का प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन होगा। नहीं अंकल प्लीज ऐसा मत होने देना प्लीज। अंकल मैं सिमरन, विशाल की वाइफ सिमरन आपसे प्रॉमिस करती हूँ ये आज के बाद ये प्लान कभी फ्लॉप नहीं होगा। क्यों भैया?
हाँ भाभी। लेट्स गेट इनटू एक्शन भैया। 1 2 3। तो हो जाएगा, पर पूरे 5,000 लगेंगे। अब बस ले लीजिए, 5,000 रुपए ले लीजिए। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, आप इस कबाड़ के बीच में क्यों बैठे हैं? कबाड़ नहीं बोलने का, इसे कबाड़ नहीं बोलने का, ये मेरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? यो कबाड़ी का सामान थारी प्रॉपर्टी है। फिर से कबाड़ बोला भाई, कबाड़ बोल बोल के क्यों मेरे दिल को दुखाते हो? अरे इससे मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है भाई। अरे नहीं गुंडे भाई साहब, तुम्हारे कहने का मतलब यो है कि यो आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो सके? अरे प्रॉपर्टी तो जमीन जायदाद हो करे। ये प्रोडक्शन का, फिल्म प्रोडक्शन का प्रॉपर्टी है। वो तुम्हारे पीछे 2 पिलर दिख रहा है जिसके सामने तुम खड़े हो। हाँ हाँ दिख रहा है भाई साहब। माधुरी उसके पीछे ही नाची थी। और ये देख रहा है, ये रोमियो जूलियट देख रहा है, ये हम आपके कौन में थी। चाले हो गए चाले। और ये पीछे मंदिर देख रहा है, कभी खुशी कभी गम में था। चाले हो गए। और ये गन देख रहा है, हाँ यो कौन सी फिल्म में थी भाई साहब? असली है। बताऊं? बताऊं? देख, गोली मार के ये प्रोडक्शन का है ना, प्रोडक्शन का प्रॉपर्टी है कि पहले फिल्म इंडस्ट्री में ना मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर था। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? क्या बात कर रहा? वही जो तू सुन रहा है। मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में प्रोडक्शन का काम किया है। बड़ी बड़ी फिल्मों में? कौन कौन सी फिल्म में? चुड़ैल नंबर 1, दीवाना तेरी बाहों में, सलमा की जवानी, हर गली एक गली, अंधेरी रातों में बातों बातों पे। छोड़ो यार, लेकिन ये सब बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रोडक्शन किया है मैंने। लेकिन भाई साहब आपने वहां से काम क्यों छोड़ दिया? वो बहुत ही लंबा चौड़ा स्टोरी है। वो क्या है ना, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में मैं बकरा बन गया था। के? बकरा। वो क्या हुआ ना, वो एक दिन डायरेक्टर बोला कि देखो भाई के अड्डे का सेट लगाने का है। मैंने बोला ठीक है, 1.5 लाख खर्चा होगा। प्रोड्यूसर आया, बोला 150 में करने का है तो करो। फिर क्या, डायरेक्टर 1.5 लाख से नीचे नहीं आ रहा था और प्रोड्यूसर 150 से ऊपर नहीं जा रहा था। फिर मैं टेंशन में आ गया और फिर मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैंने दोनों को पकड़ा और धो डाला। फिर उसी दिन से लोगों ने मेरे नाम के आगे भाई लगाना शुरू कर दिया। और फिर मैं इस शहर का सबसे बड़ा भाई बन गया। चलो ये बताओ, तुम्हारा काम क्या है? काम क्या? वो गुंडे भाई साहब, हमें भी है ना एक आदमी को धुलवाना है। क्या? वो मेरे कहने का मतलब है पिटवाना है। किसी को पिटवाना नहीं है। नहीं, किसी को भी पिटवाना नहीं है। एक्चुअली अगर उसको पिटवाएंगे ना तो उसकी मेमोरी वापस आने का खतरा है। आप एक काम कीजिए, उस बुड्ढे को आप इतना डराइए, इतना धमकाइए ताकि वो सीधा भागे तो रुके जाके गांव में। अरे वो तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी एक बार ऐसा भागी कि आज तक रुकी ना। रोहतक में? हाँ तुम्हारे ताऊ की छोड़ी? हाँ 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 भाई साहब। क्या नाम था उसका? गीता। गीता वो लंबी चोटी रखती थी? हाँ हाँ बिल्कुल वही। शामली सी थी? एकदम ठीक।
मटक के चलती थी। बिल्कुल सही कह रहे हो एकदम। वो तुम्हारे ताऊ की छोड़ी थी। हाँ, हमारे ताऊ की छोरी थी। अबे साले वो मेरे साथ ही भागी थी। उस कमीने के नखरे को पूरा करने में मैं बर्बाद हो गया। अबे साले कैसी कैसी बहनें हैं तेरी? हाँ? पहले मैं तुझे दूंगा। इधर 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 आ, इधर आ तू, इधर आ साले, इधर आ साले तू, इधर आ। अभी तेरे को पहले मैं दूंगा साले। ये देख रहा है ना, हिलेगा ना तो इधर से गोली चलेगी। हाँ ये देखा ना, तो कैसी कैसी बहनें हैं तेरी, कैसी कैसी बहनें हैं तेरी। भैया भैया, गुड्डे भाई साहब इन्हें छोड़ दीजिए। इनका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली ये इनका तकिया कलाम है। अरे साले तो लंबा चौड़ा तकिया कलाम है। मेरे घर में इससे बड़ा बिस्तर नहीं है जितना बड़ा तेरा तकिया है रे। अच्छा छोड़ बोल, एड्रेस क्या किधर मिलेगा वो बुड्ढा? मैं पता तो B33 नीलगिरी बिल्डिंग। बेवकूफ, ये तुमने रोहतक का एड्रेस दिया है। भाई साहब मैं एड्रेस बताती हूँ। बोलो। मैं उस एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा और फिर शुरू होगा मेरा काम। ध्यान बिल्कुल। आप तो माय नेम इज खान के शाहरुख खान की तरह हो गए। हे भगवान, मैंने कितना ढूंढा आपको, तब जाके आप पानी पूरी की दुकान पर पानी पूरी खाते हुए दिखे। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी रुक्कू। कहीं सोच रहे हो? नो ये गलत है। मेरे पास करोड़ों रुपए है, इसलिए तुम मेरी बीवी बनने को भी तैयार हो गई। नो मैंने तो पहले ही कहा था आ जाएगा। कहाँ था रात भर? मैं वहीं था जहां पर मैं अक्सर रात को जाता हूँ। जहां रात को जाता था वहीं से आ रहा हूँ। वैसे ये मोटी औरत कौन है? ये मोटी औरत तो तेरी माँ है। नो गलत बात। मेरे पास करोड़ों रुपए है, इसलिए मेरी माँ भी पैदा हो गई। क्यों मारा आपने? नो गलत है। क्यों मारा आपने? अब बोल कि पैसा देख के तेरी माँ भी पैदा हो गई। नहीं, गलत बात। मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी तो बोला आपने। नहीं रुकू, तुम झूठ बोल रही हो। नो। विशु, सुबह से लेकर शाम हो गई, मैंने रुक्कू नाम तक नहीं सुना। रहने दो मम्मी जी, इन्होंने रुक्कू बोला ना, बस हो गया, खत्म। वाह बहू, अरे इसने हम दोनों को पहचानने से इनकार कैसे किया? हाँ तो ठीक है ना, आप गुस्सा मत कीजिए। रुक्कू बोल दिया, खत्म बात। वैसे रुकू, एक बात बोलूं तुमसे। ये मोटी औरत हिप्पोपोटामस जैसी लगती। मेरे 2-4 पड़ेंगे ना, सारी अकल आ जाएगी ठिकाने इसकी। भाभी जी आओ। प्लान सुनिए भैया। सुनाओ। प्लान ये है कि जब बुड्ढा अपने कमरे से वापस आएगा, वैसे ही फिसल के यहाँ गिर जाएगा और मेमोरी लॉस। अगर भाभी जी वो फिसला नहीं तो? अरे बेवकूफ, फिसलेगा कैसे नहीं, जरूर फिसलेगा। मैंने पूरे फर्श में ग्लिसरीन का पोछा लगा दिया है और जब ये एक और बॉटल ग्लिसरीन की जब मैं यहाँ फैला दूंगी, तब उसका फिसलना तो पक्का ही समझो। अच्छा भाभी जी, तो यो बात है। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। भैया
क्या होगा? इस बार अगर आप गिरे और आपकी मेमोरी चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। फिर आप रोहतक चले जाना अपने ताऊ की लड़की के पास, कबड्डी कबड्डी खेलते रहना वहां पर, कबड्डी 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 कबड्डी। भैया गेट रेडी फॉर रिएक्शन। खमा मारा नंद जिना लाल मोरली क्या रे वगाड़ी ए खमा। अंकल क्या हो गया, क्या हो गया? याद आया, मुझे उस आदमी का नाम याद आ गया। उस आदमी का नाम चित्रगुप्त गुप्ता है। और वो हमारा ही गांव का रहने वाला है, लेकिन कुछ दिनों में भाग गया। ओहो! क्या हुआ अंकल? आपकी याद चली गई? नहीं चली गई, मुझे उसके बारे में और भी याद आ रहा है। ओह माय गॉड! जुलाब तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। कैसे याद करूं? ये चित्रगुप्त गुप्ता ने गांव में क्या क्या हथकंडा किया था। अरे हाँ, अरे मैं गांव में फोन करके भी तो पूछ सकता हूँ। रमन भैया, अगर इन्होंने गांव में फोन कर दिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। रमन भैया कुछ करो। अरे अंकल जी, कहाँ फोन लगा रहे हो? गांव में भाई। लेकिन अंकल जी आज एसटीडी है ना, 100 रुपए पर मिनट है। 100 रुपए पर मिनट? क्या बात कर रहे हो? वो क्या है ना, आज वर्ल्ड कॉस्टली डे है, इसलिए आज हर चीज है ना महंगी मिलेगी। चलो फिर तो एक फोन लगा ही लेते थे। क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल जी। अरे वर्ल्ड कॉस्टली डे है तो एक फोन तो लगाना ही पड़ेगा ना सेलिब्रेट करने के लिए। किधर है रे बूढ़ा, किधर है? ये कौन है बदतमीज? ए अपन लोटिया भाई है, लोटिया भाई गोली मार के। पिताजी आप? पिताजी। अच्छा, तो घर से भाग के तो गुंडागिरी करने आया इस शहर में? पिताजी मैं क्या करता पिताजी, 10वीं पास करने के बाद तो आपने मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहता रहा मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन आपने एक नहीं सुनी पिताजी, एक नहीं सुनी। कितना फोन किया पिताजी, कितना फोन किया, लेकिन आपने बात नहीं की पिताजी। फिर मैं क्या करता पिताजी? गुंडा बन गया मैं, गोली मार के। रुक जा बेटा, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। चुन्नू। पिताजी, पिताजी। अरे गणित में तो तेरे सिर्फ 3 ही मार्क कम आए थे, और साइंस में तो 100 में से तू 80 लाया था, भूगोल में तो 60 थे। आपने क्या देखा पिताजी? बस इसी बात का तो रोना पूरी जिंदगी से रोता चला आ रहा हूँ। जब भी तेरी याद आती थी बेटा, तेरी मार्कशीट देख लिया करता था। ये देख अभी भी मेरी जेब में। पिताजी, 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 ये देखो पिताजी। पिताजी देखो, हमको तो सामाजिक में भी 45 मिले थे, और विज्ञान में वो नियम जो है ना, न्यूटन का नियम, वो तो मुझे अभी तक याद है, अभी तक याद है पिताजी। चुन्नू मेरे बेटे, मैं तुझे 10वीं में फिर से एडमिशन दिलवाऊंगा। पिताजी बेटा, आप कितने अच्छे हो पिताजी। और इन लोगों ने आपकी सुपारी दी। सुपारी? इन लोगों ने? वो भी मुझे